तुम्हें कुछ बोलना था ना, जल्दी जल्दी बोलो। मुझे जरा इम्पोर्टेंट बात करनी थी आपसे। इंपॉर्टेंट है कि नहीं वो मैं डिसाइड करूंगा। जल्दी जल्दी बोलो, मेरे पास टाइम नहीं है, जल्दी बोलो। अरे सिर्फ खड़ी क्यों हो, बोलोगी या नहीं? हाँ, बोलती हूँ ना। वो अपना सुजय है ना, वो गिर गया है। बहुत चोट लगी है उसके सिर पर। कौन सुजय? जी सुजय, ऐसे क्यों कर रहे हैं आप? सुजय भैया का लड़का, वो स्कूल में खेल रहा था ना, तो वो गिर गया और उसके सर पर चोट लग गई है। तो उसे हॉस्पिटल लेकर गए थे, ऑपरेशन करना पड़ा। तो नहीं तो वही बता रही हूँ मैं आपको। वो स्कूल में गिर गया। समझा, गिर गया, वो अस्पताल में है। आगे क्या, मुद्दे की बात करो ना। हाँ जी, आप ऐसे क्यों बर्ताव कर रहे हैं? आपको कुछ महसूस नहीं हो रहा है क्या? क्या मुझे क्या लगना चाहिए? वो गिर गया, उसे मेरा क्या लेना देना? अरे आप ऐसे कैसी बातें कर रहे हैं? वो अपने सामने ही पैदा हुआ है, मेरे भाई का लड़का है, अपने अथर्व जैसा है ना वो। तुम्हारे लिए होगा, मेरे लिए नहीं है। वो इतने भी बुरे नहीं है कि वो ऐसा व्यवहार करेंगे। आपको याद है ना, बचपन में जब अथर्व के लिए कुछ भी लेते थे तो तुरंत सुजय के लिए भी ले लेते थे। अथर्व से जैसा प्यार करते हैं वैसा ही सुजय से भी प्यार करते हैं। अब तुम्हारा ये रोना धोना हो गया हो तो तुम मुद्दे की बात करो, मेरे पास वक्त नहीं है, समझी? अरे बोलो जल्दी जल्दी। हाँ, नहीं, वो आज मैं आपको आपके पैसे लौटाने आ रही थी, पर मुझे पैसे भैया को देने पड़े। मतलब सुजय के ऑपरेशन के लिए 2 लाख की जरूरत थी, नहीं तो आपके सारे पैसे आज ही दे देती। 4 लाख में से 2 लाख वहीं खर्च हो गए ना, इसीलिए मैं आपको बताने आई हूँ कि मुझे पैसे लौटाने के लिए थोड़ा और समय चाहिए। क्यों समय बढ़ा दूं? अरे उन पे आई हुई इस मुसीबत के बारे में तो सोचिए ना, थोड़ा समय दे सकते हैं ना। ऑर्डर दे रही हो मुझे? तुम ऑर्डर दे रही हो मुझे? देखा शनाया, हमारे ऑफिस में कोई भी ऐरा गैरा आकर मुझे ही ऑर्डर दे रहा है। ऑर्डर दे रही हो? जी ऑर्डर नहीं, विनती कर रही हूँ आपसे। विनती? ऐसे करते हैं विनती? ऐसे करते हैं क्या विनती? हाँ? अब विनती कैसे करते हैं ये भी नहीं पता तुम्हें? हाँ? कैसे करते हैं हम विनती? जिस इंसान को विनती करनी है उसके सामने हम ऐसे हाथ जोड़कर खड़े रहते हैं, गर्दन झुकाते हैं और अदब से सामने वाले को विनती करते हैं कि प्लीज जी मेरी बात सुनेंगे। नहीं, उस इंटरव्यू में तो जबान बहुत चल रही थी तुम्हारी। देखते हैं ये कर पाती हो या नहीं। करो, विनती करो। विनती कर हाथ रही हूँ हाथ कि हाथ रह गए ना। मैं आपसे। हाँ? आवाज नहीं आ रही है, जोर से जोर से। मैं आपसे विनती कर रही हूँ कि मुझे पैसे लौटाने के लिए थोड़ा और समय चाहिए।
शनाया, सुनाई दिया तुम्हें? नो यार, मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दिया। सुनाई नहीं दी? शनाया को सुनाई दे इतनी तेज आवाज में बोली। अरे गुरु, क्या कर रहा है यार तू? आनंद, यू स्टे आउट ऑफ इट। ये हमारा पर्सनल मैटर है। इट्स नन ऑफ योर बिजनेस, प्लीज। हाँ, शनाया को सुनाई दे इतनी तेज आवाज में विनती करो, ओके? मैं आपसे विनती कर रही हूँ कि मुझे पैसे लौटाने के लिए थोड़ा और समय चाहिए। परफेक्ट। हाँ, अब सुनाई दिया। अब विनती की है ना तुमने, तो मेरा जवाब भी सुन लो। और मेरा जवाब ये है कि मैं तुम्हें पैसों की अवधि बढ़ाकर नहीं दूंगा। हाँ जी, ऐसे क्यों बोल रहे हैं आप? थोड़ा सा उनके बारे में सोचिए, थोड़ा समझिए ना। हर एक के बारे में सोचने का ठेका नहीं लिया है मैंने, इसलिए तुम्हारा वो भैया, उसका परिवार रास्ते पर ना आए, ऐसा अगर लग रहा होगा तो दिए हुए अवधि में पैसे वापस करने पड़ेंगे, समझी? अरे सुजय एक बच्चा है, वो हॉस्पिटल में है, उसे लेकर भैया कहाँ घूमेंगे? कहीं पर भी घूमने दो, दैट इज नॉट माई प्रॉब्लम। पर तुम्हारे भैया को ऐसे भिखारी की तरह गली चौराहे पर घुमाना नहीं है, तो पैसे दिए हुए अवधि में ही वापस करो। अंडरस्टूड? आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? मुझे तो भरोसा ही नहीं हो रहा है कि आप ऐसा भी बोल सकते हैं। ये सब सच कैसे मानूं मैं? आप तो बहुत बदल गए हैं। बस। अजी, थोड़ा तो समझिए ना। मेरी तरफ से बात खत्म हो गई है, ओके? यू कैन गो नाउ। गैरी यार, इंग्लिश में क्यों बोल रहे हो? उसे समझेगा क्या? हिंदी में बताओ उसे। ओह, सॉरी, मेरे ध्यान में ही नहीं आया। यहां से दफा हो जाओ। दरवाजा वहां है, निकलो तुम। गैरी, चलो ना केबिन में चलते हैं, आज शाम का प्लान डिस्कस करना है ना? हाँ, ऑफ कोर्स। गैरी, ये तो नहीं जा रही है। चलिए मैडम, निकलिए। अभी के अभी अगर यहां से नहीं निकली तो सिक्योरिटी को बुलाकर धक्के मारकर बाहर निकालूंगा। और बाकी सब सुन लो, इससे किसी ने भी बात करने की कोशिश भी की तो वहीं के वहीं नौकरी जा सकती है। भाभी, सॉरी, ये सब जो हुआ। आनंद, सर, चलो शनाया। गॉड!
गैरी तुम बेस्ट हो, गैरी ऑसम हो, गैरी तुम बढ़िया हो। क्या हालत कर दी तुमने उस राधिका की। यू नो व्हाट, मुझे 2 सेकंड के लिए एक्चुअली लग रहा था कि वो पैसे लौटाने आई है, लेकिन सब कुछ बदल गया यार। ओह गॉड, आई एम सो हैप्पी। एक्चुअली मुझे भी ऐसा ही लग रहा था, लेकिन जब उसने उस लड़के के बारे में बताया तो सोचा बस यही सही मौका है राधिका को उसकी जगह दिखाने का। लेकिन गैरी, तुम वैसा बर्ताव मेरे साथ नहीं करोगे ना? क्या बच्चा, उसकी और तुम्हारी कंपैरिजन कभी हो सकती है? तुम कहां वो कहां, वो तुम्हारी जगह कभी नहीं ले सकती। तो बताओ मैं उसके जैसा बर्ताव तुम्हारे साथ कैसे कर सकता हूँ? इज इट पॉसिबल? ओह गॉड, आज तो फिर से मुझे तुमसे प्यार हो गया। आई एम सो हैप्पी। आई लव यू। आई लव यू टू। अब बस राधिका को पता चलेगा। क्या हालत कर दी यार उसकी। बड़ी बड़ी बातें कर रही थी कि 1 महीने में 4 लाख रुपए कमा लूंगी। अरे घर से बाहर निकलकर दुकान से 4 चीजें खरीदने की अकल नहीं है उसे। अरे पूरी जिंदगी उसने अथर्व के पीछे और घर के काम करने में बिताई है, और वो 1 महीने में 4 लाख रुपए कैसे चुका पाएगी और मेरी बराबरी करेगी। सोचा आज सबके सामने उसे उसकी जगह दिखा देता हूं। अब देखना, इन लोगों में से किसी की भी हिम्मत नहीं होगी उसके बारे में बात करने की, उसे मदद करने की। उन्हें भी पता चल गया होगा कि गुरुनाथ सूबेदार भी कैसे रूथलेस बन सकता है। हाँ यार, सच में उसे कोई भी मदद नहीं करेगा और वो अकेली कुछ भी नहीं कर सकेगी। और शनाया, मुझे राधिका के सब वीक पॉइंट्स पता है। अगर वो एक बार इमोशनली टूट गई ना, तो फिर वो खड़ी नहीं हो सकती। इसलिए तुम राधिका को अब भूल जाओ। तुम मेरे कैबिन में अपॉइंटमेंट लिए बिना किसी को कैसे भेज सकती हो? सर बट और जिनसे मेरा कोई नाता नहीं, उन्हें तो बिल्कुल नहीं। मैडम, कॉफी। विलास, ऑफिस में आने वाले किसी भी अरे गहरे को चाय पूछ रहे हो? हमने क्या होटल खोल रखा है? जी सुजय, ऐसे क्यों कर रहे हैं आप? बहुत चोट आई है उसको सिर पर। कौन सुजय है? सुजय भैया का बेटा। वो गिर गया तो उसे मेरा क्या लेना देना? अरे आप कैसी बातें कर रहे हैं? हमारे सामने उसका जन्म हुआ है, मेरे भाई का बेटा है। वो अपने अथर्व जैसा है ना। तुम्हारे लिए होगा, मेरे लिए नहीं। मैं विनती कर हाथ तो जोड़ो। मैं आपसे विनती कर रही हूँ कि मुझे पैसे लौटाने के लिए और समय चाहिए। मैं तुम्हें पैसे लौटाने की मोहलत बढ़ाकर नहीं दे सकता। अजी लीजिए, थोड़ा खा लीजिए। नहीं, लोग देख रहे हैं। अजी लोग देखते हैं तो देखने दीजिए, हम हमारी जिंदगी जिएंगे। हम थोड़ी देख सकते हैं कि लोग हमें देख रहे हैं। लीजिए खाइए। अरे रहने देना, लीजिए। घर जाके खाएंगे। लीजिए। भैया गुलाब चाहिए क्या? हाँ दे दो। थैंक यू। तुम्हारे लिए ये गुलाब। थैंक यू। प्यार हो तो सड़क पर भी गृहस्थी बसा सकते हैं, लेकिन जब वो ना हो तो 4 दीवारी के अंदर बसाई हुई गृहस्थी भी उजड़ जाती है। सच में उनके मन में मेरे लिए अब थोड़ा सा भी प्यार नहीं बचा। प्यार होता तो इस तरह से सबके सामने मुझे बेइज्जत नहीं करते। क्या कमी रह गई मुझ में? ऐसे कैसे कमी रह गई? क्या मैं अपना टूटा हुआ संसार अब कभी नहीं जोड़ सकती?
गुरु खुद को समझता क्या है? और वो शनाया क्या है उसमें जिसके लिए वो दुनिया के सारे रिश्ते तोड़ने को तैयार हो जाता है? आनंद, कूल डाउन। गुरुनाथ को अपनी पर्सनल लाइफ में कैसे बर्ताव करना है, ये उनका निजी मामला है। लेकिन सर राधिका मैम का क्या? वो तो वैसी नहीं है। उनके लिए ही तो बुरा लग रहा है मुझे, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं बताओ? गुरुनाथ सर को उनके साथ पैच करने की जबरदस्ती नहीं कर सकते ना। अरे वो सब जाने दीजिए, गुरु में अब तो इंसानियत ही नहीं बची। इससे आज मुझे गहरा सदमा लगा है। बेचारी भाभी जी बार बार कह रही थी कि उनकी प्रॉब्लम क्या है, और ये उसकी जिद छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं है। बात यह है आनंद, इंसान को जब कामयाबी का नशा चढ़ जाता है ना, तो उसे दूसरा कुछ नहीं दिखाई देता। गुरुनाथ सर के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ है। इतने कम उम्र में इतनी ऊंची पोस्ट मिली है, साथ में वो शनाया है। अरे वो तो एक नंबर की। जाने दो, उसके बारे में कुछ न कहा जाए वही अच्छा है। सर मुझे भी उस शनाया पे इतना गुस्सा आ रहा है ना कि सर शी सो। सर जाने दीजिए, मुझे भी मेरा मुंह खराब नहीं करना है। लेकिन सर आपने देखा वो कैसे देख रही थी राधिका मैम को? सर मुझे आई स्वेयर मुझे ऐसा लग रहा था कि उसकी आंखें निकालकर उसी के हाथों में रख दूं। थे ना, क्यों रुक गई? आनंद, जेनी, आप लोग जरा शांत हो जाइए। एक बात ध्यान रखिए, हम लोग यहाँ एम्प्लॉय हैं और किसी की भी जिंदगी में दखल अंदाजी करने का हमें कोई हक नहीं है। बुरा सिर्फ इस बात का लगता है कि राधिका भाभी के लिए हम कुछ भी नहीं कर सकते। ये सच्चाई है। बेचारी राधिका मैम, सर उनके पास सिर्फ बस 10 डेज हैं। सच अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। इतने कम टाइम में इतनी बड़ी अमाउंट वो कैसे अरेंज कर पाएंगी? इन दैट केस हम लोग कुछ मदद कर सकते हैं या नहीं, यही मैं सोच रहा हूं। आई मीन इनडायरेक्टली गुरुनाथ को बताए बगैर हमने कुछ पैसे इकट्ठे किए तो। सर राधिका मैम कैसी हैं आपको पता है ना? शी विल नॉट एक्सेप्ट योर मनी सर। अरे लेकिन हम लोग कर भी क्या सकते हैं? मेरे पास एक आइडिया है। मेरे पास एक आइडिया है जिससे हम राधिका भाभी की मदद कर सकते हैं। देखो राधिका, तुम्हारा दुख तुमको ही पता है, उसे हम तो कम नहीं कर सकते। और जो कुछ हुआ वो तो गलत हुआ। देखिए, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि हम दोनों को जाकर गुरुनाथ से बात करनी चाहिए, फटकार लगाकर पूछना चाहिए उसे। क्यों रे, इंसानियत भी खत्म हो गई क्या तुम्हारी? नहीं काका जी, ऐसा कुछ मत करिए। अगर उन्होंने आपको कुछ भी बोला, मैं नहीं सह पाऊंगी। अरे लेकिन राधिका, उस गुरुनाथ का दिल है या पत्थर है? वो छोटा लड़का अथर्व की उम्र का ही है ना, तो उसका दिल कैसे नहीं पिघला? जब तक उसके दिमाग से उस लड़की का भूत नहीं उतरता ना, तब तक वो किसी के बारे में अच्छा नहीं सोच सकता। काका जी, इन्होंने मुझे बहुत बुरा भला बोला, मैंने सब सुन लिया। लेकिन इन्होंने मुझे सबके सामने बोला, ये ठीक नहीं किया। किसी की भावनाओं को, किसी के सुख दुख के बारे में ये सोच भी नहीं सकते हैं। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। नहीं, ये मेरा पति नहीं है, ये कोई अलग ही इंसान है।
इनके अंदर थोड़ी भी इंसानियत नहीं बची। ठीक है राधिका, अब तुम रोना बंद करो। काका जी, मेरी जिद, मेरी दृढ़ता आज मिट्टी में मिल गई। मुझे बहुत अकेला और लाचार महसूस हो रहा है। ये अब मेरे पास वापस नहीं आएंगे। हर तरीके से इन्होंने मुझसे रिश्ता तोड़ दिया है। भगवान भी मेरी इतनी परीक्षा क्यों ले रहा है? मैं सिर्फ अपने पति को अपनी जिंदगी में वापस चाहती हूँ। ऐसा क्या बड़ा पाप कर दिया मैंने? नहीं राधिका, पाप तुमने नहीं किया, उसने किया है। रीति रिवाज के बाहर जाकर वो काम कर रहा है, तुम नहीं। देखो, तुमने कोई गलती नहीं की है और करोगी भी नहीं। देखो राधिका, हर अच्छे इंसान की जिंदगी में ऐसा समय आता ही है, नहीं आता ऐसी बात नहीं। लेकिन तुमने फिनिक्स पंछी की कहानी सुनी है ना? राख से उठकर उसने नया जन्म लिया था। तुम्हें भी तुम्हारी जिंदगी की नए सिरे से शुरुआत करनी है। राधिका, मैंने जिंदगी में अगर कोई पुण्य किया है ना, तो वह सब तुम्हें मिल जाए। और एक बात याद रखो राधिका, सच्चाई की कभी हार नहीं होती है। जब एक दरवाजा बंद होता है ना, तो भगवान उसके लिए दूसरा दरवाजा खोलते हैं। और मेरा विश्वास है कि तुम्हें सफलता मिलेगी, जरूर मिलेगी।